जय श्री कृष्ण। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू, होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। गीता के शब्दों से मैं आपको बहुत सारी चीजें बताकर छोटी छोटी चीजों का समस्या का समाधान बताने का प्रयास कर रही हूँ, और जो मेरी अनुभव हुई मैं आपको बताकर आप अपने जीवन में प्रयोग करके देखें कि आपको क्या लाभ मिलता है। आज हम छठे अध्याय की ओर चलेंगे। छठे अध्याय का टाइटल है आत्म संयम योग। उसमें कैसे आत्म संयम करें, उसके लिए क्या योग, किस तरीके से चलना, ये सारी बातें कृष्ण भगवान अर्जुन को अच्छे से समझाते हैं और उन्हें तैयार कर देते हैं। तो इसमें एक मुख्य विषय को लेकर कृष्ण भगवान बताते हैं कि कर्म योग का विषय और योगारूढ़ पुरुष के लक्षण। तो कर्म योग क्या है? जो कर्म फल के आश्रय से रहित होकर कार्य में लगा हुआ है वो कर्म योग है। उसको किसी ये से मतलब नहीं होता। जैसे एक बच्चा है, खेल रहा है, दौड़ रहा है, हम गिरेंगे, चोट लगेगी, ये उनके कोई भय नहीं है, इस चीज का उनको कोई मतलब नहीं है और वो कर रहे हैं। तो उसी तरीके से भगवान बताते हैं, श्री कृष्ण भगवान की, आप कर्म करो और उसमें रमे रहो तो आपको अपने आप हर चीज समय के अनुसार मिलता चला जाएगा और होता भी चला जाएगा। कार्य जैसे जैसे आप संपन्न करते चले जाएंगे ना, क्या आप कर लिए पता नहीं चलता, बाद में आप देखेंगे तो पता चलेगा। यही बात उन्होंने कर्मयोग के विषय में बताया। योगारूढ़ पुरुष के बारे में लक्षण में बताते हैं कि सर्व संकल्प त्यागी पुरुष, जिसके पास कोई संकल्प नहीं है और किसी संकल्प को कामना में लेकर वो खड़े हो, ऐसे व्यक्ति नहीं, किसी तरीके का संकल्प नहीं है और वो अच्छे से अच्छे कार्य को कर रहे हैं। जैसे इंद्रिय में लिप्त नहीं हो, किसी भी और चीजों से लिप्त ना हो, तो इस तरीके से वो बताते कि वो है योगारूढ़ पुरुष। ऐसे पुरुष जो किसी चीज में लिप्त ना हो, अपने कर्म में निरंतर लगे हुए हैं। जैसे हमारा शरीर चल रहा है निरंतर, सांस लेना, उठना, बैठना, पाचन, उत्सर्जन, मल विसर्जन चल रहा है। ये क्या है? ये एक ऐसा वर्क है जो अपने शरीर को योग बनाकर स्वस्थ रखा हुआ है। तो उसी तरीके से वो बताते हैं कि ये ऐसा है, बिना लिप्त हुए किसी चीज में जो व्यक्ति कुछ कर रहा है वो योगारूढ़ व्यक्ति है। इस तरीके से कृष्ण भगवान ने बताया। और दूसरे पॉइंट में फिर उन्होंने बताते भगवत पुरुष के लक्षण और आत्म उद्धार के लिए प्रेरणा। तो जो भगवत पुरुष होते हैं उसके लक्षण क्या होते हैं, वो इस चीज को बताते हैं। वो इसलिए बताते हैं कि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि जो अच्छी चीजें हैं, सात्विक चीजें हैं, जिससे आपका उद्धार होता है, वो आपको जानना जरूरी है। जानेंगे तभी आप उस चीजों को लेके आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए इतने कॉलेज, स्कूल, टेक्निकल चीजें, संस्थानें खुलती है कि आप अच्छी अच्छी चीज जाने और अच्छा कार्य करें। वही बात कृष्ण भगवान भी बोलते हैं कि भगवत पुरुष के लक्षण जानना बहुत जरूरी, जब तक आप, और वो पूछते भी हैं, अर्जुन पूछते भी हैं, और कृष्ण भगवान बहुत अच्छे से इस चीज को बताते, कहते हैं कि अंतःकरण का ज्ञान विज्ञान, साइंस, सुपर साइंस, विशेष ज्ञान, आपके अंदर जो ज्ञान है आप उसको जानिए। आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है, कौन सी स्टैमिना है, उसको बाहर लाना है। ये ज्ञान विज्ञान जो जान जाएगा ना, और विकार रहित, कोई उसमें विकार नहीं होना चाहिए, कोई किसी चीज की ये नहीं, लिप्सा नहीं होनी चाहिए, लिप्त नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत अपने आप को सुपर श्रेष्ठ, ऐसा भी कुछ नहीं। बिल्कुल अपना जानकर उसको एप्लीकेशन करना है, उसमें लगे रहना है, तो वो इंद्रियों पर विजय हो। जैसे आपको किसी तरीके का ये नहीं है, उसके अंदर लोभ मोह ऐसा नहीं है, तो आप फ्री हैं, इंद्रिय पर विजय है। इंद्रिय पर विजय होकर आप इस चीज को अंतःकरण से कर रहे हैं, तो ये भगवत प्राप्ति है। यही बात कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं और आत्म उद्धार की प्रेरणा के लिए बताते हैं। जो भगवत प्राप्त है वही आत्म उद्धार अच्छा कर सकते हैं। कैसे? तो वही बातें हैं, भगवत प्राप्त किस व्यक्ति के पास है, कैसे व्यक्ति हैं? जिनको ज्ञान विज्ञान, अंतःकरण की साइंस, टेक्नोलॉजी, खुद का अपने अंदर का नॉलेज, क्वालिटी, स्टैमिना मालूम हो, वही व्यक्ति अपने आप का उद्धार कर सकते हैं। ऐसे ही लोग प्रेरणा के स्रोत बनते हैं, यही बात बताते हैं। तो यही चीजें कृष्ण भगवान बहुत सरल तरीके से अर्जुन को समझाते हैं। अंततः वो इन बातों को समझकर फिर संतुष्ट होकर फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। विस्तार से ध्यान योग, तब उन्होंने कहते हैं कि जब जिनको ये चीज आ गया तो वही व्यक्ति ध्यान योग को आगे बढ़ा सकता है, विस्तार कर सकता है, वरना नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी इंद्रियां स्थिर नहीं होगी, मन स्थिर नहीं होगा, वो नहीं कर पाएंगे इन चीजों को। तो ये बातें वो तीसरे पॉइंट में बताते, तीसरे पॉइंट में अच्छे से अर्जुन को ये समझ में आ जाता है
कि सही बात है, मुझे इन पर बहुत फोकस करना पड़ेगा और एकदम से डटना पड़ेगा, संकल्पित होना पड़ेगा। दूसरी पॉइंट में बताते हैं मन के निग्रह का विषय। अर्जुन कहते हैं कि ये बहुत कठिन है। कृष्ण भगवान से अर्जुन कहते हैं बहुत कठिन है, तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि हाँ ये बहुत कठिन है, पर मैं बिल्कुल सरल रूप बताऊंगा, सरल रास्ते बताऊंगा, तू कर, तुम्हें प्राप्त हो जाएगा सरलता से। तो खुद को उसे वश में कर लेगा, और जैसे ही तू वश में करेगा तो तुम्हें हर चीज आसान और अच्छा और लोगों के कल्याण के लिए हो जाएगा, सबके हित के लिए हो जाएगा। यही भगवत प्राप्ति है। तब कृष्ण भगवान बताते हैं कि मन को कैसे नियंत्रण में रखा है, कैसे नियंत्रण में रखें, अभ्यास और वैराग्य से। किस चीज का वैराग्य करना है, किस चीज का अभ्यास करना है, कहाँ पे कैसे रहना है, ये सारी चीजें वो बताते हैं कि उन चीजों का अभ्यास करो जो अच्छे कल्याण के लिए हो। जैसे इंद्रियों को नियंत्रण रखना है, कंट्रोल में करना है, परिष्कार करना है, शुद्धिकरण करना है और रोज रोज करना है, यही अभ्यास करना है। और इस अभ्यास से क्या होता है, चित्त आत्मा शुद्ध होता है। मतलब शुद्ध का मतलब आप हर पावर को रिसीव कर पाएंगे, समझ पाएंगे। जैसे योगी क्या कहना चाहते हैं आप समझ पाएंगे। तो जब आपका, जैसे हम खाना बनाते हैं, कोई बर्तन को अगर हम साफ नहीं करेंगे तो वो खाना का टेस्ट बदल जाता है, वो नहीं आ पाता है टेस्ट। तो जब आपका शरीर पूरा परिष्कार हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तो आप समझ पाएंगे उनके टेस्ट को, वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या भाव है। तो यही बात बताते हैं कि आत्म संयम से कैसे आप इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं, अभ्यास और वैराग्य से। दूसरे पॉइंट में बताते हैं कि योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय और ज्ञान योगी, ध्यान योगी की महिमा। जो योग भ्रष्ट होते हैं ना, उनको पुण्य आत्मा, पुण्य लोक में जाकर जीकर फिर अच्छे ये में जन्म लेना पड़ता है, तब वो अच्छे कार्य के लिए प्रेरित होते हैं। उन्हें उन चीजों को, योग भ्रष्ट जो होते हैं, उन चीजों को ठीक करने के लिए अच्छे जगह में, पुण्य लोक में, पुण्य आत्मा में उनकी वास होकर फिर वो उन चीजों को अपने आप में सुधार करके फिर वो अच्छे ये में अपने आप को प्रस्तुति करते हैं। तो उसी प्रकार जब अच्छी चीज कुछ करना होता है तो अच्छी जगह जाना पड़ता है। वहां पे जैसे आपको कुछ नहीं आता, अज्ञानी है, तो ज्ञान लेने के लिए स्कूल जाना पड़ता है या अच्छे लोगों के पास जाना पड़ता है। उसी प्रकार यहाँ पे बताया जा रहा है, जो योग भ्रष्ट है, जिनको योग नहीं मालूम है, तो योग के अनुसार चलने के लिए वैसी जगह में जाना पड़ेगा। फिर वहां से उनको उन चीजों का अच्छे से अनुकरण करके फिर आप पुनः आपको वो स्थान मिलेगा, फिर वहां पे आप उन चीजों को कर पाएंगे। ध्यान योगी की महिमा, जो लगा हुआ है निरंतर इसी कार्य में, कहीं भी वो विचलित नहीं हो रहे, एकदम स्थिरता से, ऐसे लोग ध्यान योगी होते हैं। और उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं, राग, द्वेष, ईर्ष्या, काम, क्रोध, मोह, अहंकार, पाप सबसे परे हैं वो। तो ऐसे लोग ध्यान योगी होते हैं। और इसका फल, इसका जीवन पे प्रभाव, इसकी शक्ति, ऊर्जा बहुत अलग होती है। तो कृष्ण भगवान इस तरीके से अर्जुन को बहुत अच्छे तरीके से समझाकर बताते हैं। आज की भी परिस्थिति वही है, लोग समझ नहीं पाते हैं, और ऐसे लोग नहीं है, बहुत कम है जो है वहां पे आप पहुंच नहीं पाएंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ सामान्य लोग होते हैं, लोगों को बता रहे हैं, मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है आस पड़ोस में लोग, कुछ अच्छे लोग होते हैं, उनको जाके देख के बता रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। तो कई बार लोग समझते हैं कि अरे हम तो इतने स्टेटस वाले हैं, अच्छे हैं, हमारे पास हर कुछ है, ये क्या बता सकते हैं, हम कहीं और से पता कर लेंगे। लेकिन ये बातें उनको शायद अभी समझ में तो आना बहुत मुश्किल है। एक जिंदगी जब लास्ट होने लगता है ना, तभी लोग इस बात को समझ पाते हैं, क्योंकि जब तक जीवन जिएंगे नहीं तो ये सारी चीजें आपको समझ ही नहीं आएगी। तो आशा करती हूँ कि आज मैं जो छठे अध्याय में आपको समझाने का प्रयास की हूँ, आप अपने जीवन के साथ योग को जोड़कर कैसे आत्म संयमित रह सकते हैं, किस किस तरीके से आत्म संयम कर सकते हैं, अभ्यास वैराग से अपने आप को आत्म संयम कर सकते हैं। इसके लिए कौन कौन सा योग है वही बताते हैं, भक्ति योग, ध्यान योग, ये ध्यान करिए, भक्ति करिए, ये चीजें उन्होंने बताया है। तो आज मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ छठे अध्याय में। आशा करती हूँ कि आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी और आप इसे सुनकर अपने ऊपर
प्रयोग करके देखेंगे कैसा अनुभव हो रहा है, और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के भी भेजें कि आपको कैसा लग रहा है, और कुछ पूछना चाहते तो आप वहां से पूछ सकते हैं। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।